जितने हर कोरोना पॉजिटिव जो भी अगर होता है उसकी डेथ होती है, उसकी पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है, करना ही चाहिए। बट चाहे ऐसा करने पे तो पोस्टमार्टम करने वाले को भी कोरोना होने का डर बना रहता है। अब बकवास मानता हूँ मैं इस चीज़ को। कैसे? कोरोना नहीं, मैं बोलता हूँ अगर महाराष्ट्र में अगर चुनाव आ जाए अगले महीने तो महाराष्ट्र से कोरोना खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये दावा है मेरा। मतलब उसको वो कर दे रहे हैं कि सारी चीज़ों की तरफ उसका ध्यान हट गया। अच्छा, बेरोजगारी से हट गया, महंगाई से हट गया, बाकी के जो जरूरत की चीज़ें हैं। युवा पीढ़ी आज पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रही है, उसके कोई संसाधन तुम्हारे पास में नहीं है। इंडस्ट्री बंद है, उसको चालू करवाना, उसके ऊपर कोई सोच नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। ये भी पिछले साल से ज़्यादा केस खराब है कोरोना का, तो भी लोग सड़कों में दिखा गए। ये मानता ही नहीं हूँ। कैसे नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन तो आई नहीं, वो वैक्सीन नहीं है आपका? बिल्कुल नहीं है। वैक्सीन नहीं है, गलत बात है। क्यों ऐसा क्यों आपको अरे लगता है? वैक्सीन रहेंगी तो आप मेरे को वैक्सीन लगाए, आज फर्स्ट डोज लगाए, सेकंड डोज लगाए, उसके बाद भी मैं पॉजिटिव हो रहा। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। भारत में कोरोना का केस बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ नागपुर में भी कोरोना का केस बढ़ते जा रहा है। आज की बात करें, 26 तारीख को 2966 केस नागपुर में आया है। ये नागपुर महानगर पालिका के अनुसार बताया गया आंकड़ा है। जैसे जैसे कोरोना का केस बढ़ रहा है, शासन प्रशासन पे भी आरोप बढ़ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है लाल सिंह ठाकुर सर। सर, आपका चैनल में स्वागत है। आपने भी प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। क्या है आरोप, आइए सर से जानते हैं। सर, क्या आरोप आप प्रशासन पे लगा रहे हैं? प्रशासन पे तो मेरा सबसे बड़ा आरोप ये है कि कोरोना एक महामारी है, जो बीमारी आज देश में हमारी फैली है। नागपुर शहर ही नहीं, आज पूरे महाराष्ट्र क्या अदर स्टेटों में भी है। लेकिन देखने में तो ये आता है कि जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना ही नहीं। अच्छा, जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं। मैं बोलता हूँ अगर महाराष्ट्र में अगर चुनाव आ जाए अगले महीने तो महाराष्ट्र से कोरोना खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये दावा है मेरा। तो यानी आप ये भी बोलना चाह रहे हो? तो मेरा कहना यही है कि कोरोना जो है महामारी है, बीमारी है, तुम ये जनता को डरा करके इतना उसको वो कर दे रहे हैं कि सारी चीज़ों की तरफ उसका ध्यान हट गया। अच्छा, बेरोजगारी से हट गया, महंगाई से हट गया, बाकी के जो जरूरत की चीज़ें हैं। युवा पीढ़ी आज पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रही है, उसके कोई संसाधन तुम्हारे पास में नहीं है। इंडस्ट्री बंद है, उसको चालू करवाना, उसके ऊपर कोई सोच नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ कोरोना, एक ही चीज़ कोरोना आने के पहले सारा ध्यान केंद्रित कर दिया। आपको कहीं ऐसा भी महसूस हो गया कि कोरोना बीमारी है भी या नहीं है? नहीं, कोरोना बीमारी है मानता हूँ मैं। बीमारी कैसे नहीं है, बीमारी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे शुरू से ही सुनने में आ रहा है कोरोना बीमारी से डरिए मत, घबराइए मत, उसको भगाने के लिए सोचिए। तो हमारे यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भगाने के बड़े बड़े जुमले बताए थे, सबको याद होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल पहले बोल दिए मोमबत्ती जलाओ, फिर बाद में बोले थाली पीटो। हाँ, बीमारी अगर इस तरीके से भागने लग गई तो ये इतना बड़ा साइंस जो हमारे साथ में बैठा हुआ है, जो करोड़ों लाखों रुपया लगा करके साइंस पढ़ करके साइंस ले करके डॉक्टर की डिग्री लेते, वो घर में फिर रोज ताली और थाली बजा रहे थे। पर इत्तेफाक कहो या जो भी कहो, आस्था कहो, उसके बाद कोरोना के केसेस कम भी तो होने नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। ये जितनी ताली थाली बजा उससे कोरोना की केसेस बढ़ गई। अच्छा, उससे बढ़ गई। ये दावा है मेरा कि कोरोना उस समय छोटे पैमाने पे था। अगर 2-4 लोग उससे पॉजिटिव थे, सब सामूहिक रूप से रोड पे निकल गए। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, कुछ नहीं था। वहीं से ये प्रकोप बढ़ते गया। बट सर, अभी भी देखा जा रहा है, लोग अभी भी पिछले साल से ज़्यादा केस खराब है कोरोना का, तो भी लोग सड़कों में दिखा गए। ये मानता ही नहीं हूँ। कैसे नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, अच्छा, ये आंकड़े कौन दे रहा है? गवर्नमेंट किसके बलबूते दे रही है? मीडिया के बलबूते दे रही है। अच्छा। जैसा आप चैनल खोल के बैठे हुए हैं, मैं तो बोलता हूँ आप खुले आप कोरोना के ऊपर लिखिए, आपको खबर छापने नहीं देंगे, मेरा दावा है। अच्छा, हर चैनल कोरोना के ऊपर क्यों नहीं इंटरव्यू लेता? हर न्यूज अखबार क्यों नहीं कोरोना के ऊपर में पब्लिक का व्यू जानता? वो फुटपाथ पे चले जाए, एक हॉकर से उसकी व्यू कोरोना के बारे में पूछे। आज अगर हाथ ठेले के ऊपर एक केला अगर कोई बेच रहा है, ऐसा उसको देखना, उसकी मजबूरी है, ऐसा लटका के रखता है मांस। सही बात है। वो तो दिन भर केले, हर फल को हाथ लगा रहा है, उसके पास हर आदमी आ रहा है, ये तो केला नहीं होना, ये वाला दर्जन डालो, ये मौसम्बी नहीं होना, ये मौसम्बी डालो। हर आदमी हर फल छू रहा है, हर फल।
खा रहे हैं। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे जो भी हो रहा है अभी प्रशासन एक प्रोपोगंडा फैलाया है, प्रोपोगंडा, टोटल प्रोपोगंडा है। अगर कोरोना है तो मेरा ये शासन प्रशासन चाहे कोई भी रहे, सबको ये चैलेंज है, किसी भी बीमारी किसी भी चीज़ के ऊपर में आखिरी उपाय ये होता है इसकी जड़ को पकड़ना, तो उसका पोस्टमार्टम करते हैं। अगर किसी के यहाँ डेथ भी हो गई और किसी ने बोल दिया नहीं ये नेचुरल मौत नहीं है, कुछ तो भी गड़बड़ है, अच्छा, बाहरी भी किसी ने व्यक्ति ने बोल दिया तो पुलिस शक के ऊपर में उसका पोस्टमार्टम करवाती है हाँ कि इसकी मौत कैसे हुई। ये डॉक्टर ने बोल दिया जी, कोरोना पॉजिटिव। आज मेरे सामने मुश्किल से 5 दिन पहले की फ़ोन थी, नागपुर शहर से मुश्किल से 70 किलोमीटर दूर एक फ़ोन मेरे को आया, फॉरेस्ट का एक आदमी था, समझ लो, नाम नहीं लेता उसका, ऑफिसर था जो भी था, जी जी, टाइफाइड था उसको, ओके, एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद में उसको टाइफाइड ज़्यादा प्रमाण में बढ़ गया, उसको नागपुर मेडिकल कॉलेज एडमिट किया। 3 दिन एडमिट रहा। 3 दिन में भी उसके परिवार को कभी नहीं बताया कि तेरे पापा को कोरोना है। ओके, चौथे दिन जब वो मर गया तब उसको बोले नहीं तुम्हारे को डेड बॉडी नहीं मिलेगी, तुम्हारे पापा कोरोना पॉजिटिव तो उनकी डेथ हो गई। अरे 3 दिन से तुम टाइफाइड का उपचार कर रहे, तो चौथे दिन तुम उसकी मौत हो गई। नागपुर में भी बहुत से हुए इससे पहले, सुनिए ना, तो चौथे दिन उसकी मौत हो गई, तुमने उसको कोरोना पॉजिटिव बनाकर उसकी बॉडी को पूरा लपेट दिया, उसकी डेड बॉडी भी उसको तुम देने को तैयार नहीं, तुम्हें अपने मर्जी से नागपुर में उसका अंतिम संस्कार कर दिए। अरे वो इतना इंसान की आज इतनी वैल्यू हो गई कि उसकी कोई कीमत ही नहीं रहेगी। सही बात है, यानी आज इंसान की कोई कीमत ही नहीं होगी। तो आप कहना चाहते हैं कि जितने हर कोरोना पॉजिटिव जो भी अगर होता है उसकी डेथ होती है, उसकी पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है, करना ही चाहिए। बट चाहे ऐसा करने पे तो पोस्टमार्टम करने वाले को भी कोरोना होने का डर बना रहता है। बकवास मानता हूँ मैं इस चीज़ को। कैसे? बिल्कुल बकवास। तुम्हारे पास में बेड है नहीं है, एक बेड के ऊपर में एक आदमी होना चाहिए, दूसरे को कम सिम्टम्स है, इसको 90% है, दूसरे के उठा के तुम वही बेड पे तो लिटा दे रहे। अच्छा, लिटा दिया आपने, एक बेड पे 2 पेशेंट लेट रहे कोरोना पॉजिटिव। ओके, उसी प्रीमाइसेस के अंदर अगर कोई कोरोना पॉजिटिव की अगर डेथ हो गई तो 100% हो गया। उसकी डेड बॉडी उतार के तुम जमीन पे रख दिए, यहाँ उपचार चल रहा है, यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरा पड़ा हुआ है, तो क्या समझोगे आप इसको? 2 आदमी का ट्रीटमेंट चल रहा है और एक आदमी की डेड बॉडी नीचे रखी हुई है, तो अपन क्या समझेंगे? इमीडिएट जिसकी मौत हो गई, अगर कोरोना पॉजिटिव था, इसकी अगर मौत हो गई, तुरंत डेड बॉडी वहाँ से हाल से हटना ही चाहिए। नहीं, वो मैं आपकी बात सहमत हूँ, नहीं हटती, वो डेड बॉडी वहीं रख देती। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप जैसे बोले कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? मेरे को एक चीज़ बताओ, जिसको कोरोना है, ओके, मैं मान लिया मेरे को कोरोना है, ठीक है, मान लो मेरे को कोरोना है, मेरा उपचार आप कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, ठीक, रोज़ इंजेक्शन लगा रहे, सुई ले रहे, थर्मामीटर से नाप रहे, शुगर नाप रहे, बीपी नाप रहे, हर चीज़ नाप रहे, जो इंजेक्शन लगाए उसका साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, इसका फ़ायदा कर रहा है, ये सब चीज़ें आप देख रहे। उसके साथ साथ आप ECG भी करवा रहे, उसका सारी रिपोर्टें कर रहे, उसी को स्ट्रेचर पे ले आए, लेके पूरे वार्ड में घुमा करके सब चीज़ करवा के ला रहे जी, उसी मशीन पे थोड़ी देर पहले उसने लेट की ECG करवा लिया, जी जी, वो तो चले गया 15-20 मिनट, दूसरा एक पेशेंट गया, वो भी वहीं लेट की ECG का क्या वो सैनिटाइजर वो दावा बोलता हो ही नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो ऐसा लगता है क्या आपको कि ये कुछ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन गई है? बिल्कुल, ये एक केंद्र से, सरकार की तरफ से रची हुई बहुत बड़ी योजना है। अब आप केंद्र पे आए हैं तो मैं देखिए, केंद्र पे इसलिए आना पड़ेगा, आज हमारे देश में सरकार किसकी है? माना कि केंद्र की कंट्रोल रहता है, पर अभी आपके राज्य में भी तो सबसे ज़्यादा केसेस आ गए हैं। देखो, राज्य प्रदेश और केंद्र में जमीन आसमान का फर्क होता है। केंद्र के अंतर्गत कई प्रदेश आते हैं, बराबर आते हैं ना। पर महाराष्ट्र में तो फिर महाराष्ट्र में जो सरकार बैठी हुई है महाविकास आघाड़ी, ये महाविकास आघाड़ी यही केंद्र में बैठी हुई जो सरकार थी, इसमें से एक घटक जो दल है शिवसेना, ये 2500 साल इनके साथ में इनका संगठन मत से दोस्ताना याराना चलते रहा, याराना दोस्ताना सब चलते रहा, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। पिछले समय जब कोरोना वो स्टार्ट हुआ तब भी हम सत्ता में थे, मानते, उसके बाद हम अलग हुए। लेकिन बात में अभी फिर वापस वही आता है
कि कोरोना फिलहाल तो लेकिन महाराष्ट्र अब में सबसे ज़्यादा हावी किस पे थोप दिया गया है? महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र महाराष्ट्र पे तो यंत्रणा किसके हाथ में है सारी? केंद्र पे। केंद्र पे। जो मदद सरकार को मिलना चाहिए प्रदेश को, वो केंद्र से पूरा ही नहीं जा रही ना। अच्छा। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोलते ठीक है, कोशिश किया है कि हम बिजली में कुछ रियायत दे देंगे, कि किसानों को कुछ करेंगे, लेकिन केंद्र से जो मदद मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही ना। केंद्र से वही मदद कर रही है। 20 लाख करोड़ का पैकेज भी दिया था कोरोना काल में। अरे हाँ, तो कब दिया? जब WHO को बांटना था, पिछले साल WHO को बांटना था। WHO के हिसाब से तय हो गया था, एक कोरोना पेशेंट अगर तुम्हारे यहाँ आया, एडमिट हुआ, तुम नाम भेजो, लिस्ट भेजो, 1.5 लाख रुपए उठा लो। अब तो क्यों बंद हो गया? अब ये 1.5 क्योंकि लाख ये समझ में आ गया ये फेक है। ये सर्दी खांसी वाला भी 1.5 लाख रुपए, 30 हजार रुपए उसको दे देते थे। मैं किसको? वही आपसे पूछना चाह रहा था सर, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ। 1.5 लाख की आपने बात की है कि एक मरीज के पीछे देगा, तो क्या लगता है ये हॉस्पिटल वाले भी कुछ जानबूझकर? बिल्कुल जानबूझ के सारा ये षड्यंत्र कोरोना रचाया बता गया देते था। 10 पेशेंट के बजाय ये 100 पेशेंट तैयार करते थे। 10 अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसको ये 100 का आंकड़ा बताते थे। इसको तो खुले रूप से उजागर किया जा सकता है। तो इसका वेरीफाई करने का तरीका क्या हो सकता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो यही है, पोस्टमार्टम। वो तो मरने के बाद हुआ, मरने से पहले के लिए मरने के मान लीजिए जैसे कोई मरीज है, उसको कोरोना या कोरोना बता दिया, तो उसके लिए वेरीफाई करने का आपके हिसाब से तरीका क्या है? तरीका ये, इनकी मशीनें छोड़ करके तुम प्राइवेट तुम्हारा खुद का अगर अपने संबंधित कोई डॉक्टर का लैब है उसके यहाँ चेक करवा लो, वहाँ निगेटिव रहेंगे वो। ये बात तो सही है कि कई लोगों क्योंकि का कई लोगों के साथ में ये चीज़ें हुई नहीं, घटी, ये प्रैक्टिकल हुआ है। ये बहुत कोरोना पॉजिटिव बताता, वो दूसरे जगह करता था, नहीं बोले आपको नहीं बताता। निगेटिव है। खैर, ये तो बात हो गई कोरोना से रिलेटेड, पर आप वैक्सीन को लेके भी कुछ सवालात उठा रहे हैं। हाँ, तो वैक्सीन को तो लेके उठा ही रहे हैं। देखिए, क्या है वैक्सीन को लेकर के सवाल तो इसलिए उठेंगे, वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जब घोषणा हो गई थी, इतने दिन के अंदर हम देश में आ जाएगी, इतने दिन के अंदर देश में आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आई। बन के इनके पास में जो डिब्बी आज मार्केट में आई हुई है, ये डिब्बी बन के कब से तैयार थी? जैसी कोरोना लहर फैली उसी समय यही वैक्सीनेशन बनी हुई थी। इसकी भी फ़ोटो अखबार में पहले छप चुकी है, वैक्सीन आ रही है, कोविड-19 की ये वैक्सीन आ रही है। लेकिन ये तब तक की नहीं आई जब तक कि इनके बिहार, यहाँ वहाँ के इलेक्शन सारे नहीं निपटे। उसके बाद ये वैक्सीन इन्हें मार्केट में दिया। पहले तो सोचा कि जितना प्रकोप बढ़ जाए इसकी कीमत हम 2,000 रखेंगे, 5,000 रखेंगे, 10,000 रखे। फिर उन्होंने सोचा कि अब तो साली एक्सपायरी में चली जाएंगी, जान दो जो मिला वही सही, इसलिए इसको मार्केट में खट से उतार दिया। अरे पानी भर के इंजेक्शन में कलर डाल के भी डाल दो तो 200 रुपये भी दिया तो बहुत है ना, क्योंकि वैक्सीन तो है ही नहीं, वो वैक्सीन नहीं है आपका? बिल्कुल नहीं है, वैक्सीन नहीं है। गलत बात है। क्यों ऐसा क्यों आपको अरे लगता है? वैक्सीन रहेंगी तो आप मेरे को वैक्सीन लगाए, आज फर्स्ट डोज लगाया, सेकंड डोज लगाया, उसके बाद भी मैं पॉजिटिव हो रहा। टीका पहले लगता था, मेरे को याद है बचपन में मेरे को भी एक टीका लगा हुआ था। अच्छा, पोलियो डोज। ओके। वो क्यों लगता है? ताकि पोलियो जैसे कि ताकि इस बच्चों को किसी प्रकार की शारीरिक बीमारी ना हो। जी। तो वैक्सीन कोविड-19 के ऊपर जब तुमने डोज बना लिया, उसके 2 डोजेस है, फर्स्ट भी ले लिया, सेकंड भी ले लिया, उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब तुमने कलर डाल के पानी पिला दिया कि मेरे शरीर को। ये तो मेरा आरोप है सीधा। अच्छा, तो तुम प्रूव करो, ये मेरा आरोप है। सरकार ने इसको प्रूव करना चाहिए कि नहीं ये वैक्सीन सही है। बट यहाँ पे या तो फिर उस जिसकी मौत हुई, जी, जिसने 2 वैक्सीन फर्स्ट डोज सेकंड डोज लगाया और उसकी मौत हो गई, तुमने उसके परिवार को क्या कॉम्पनसेशन दिया? आज तक के कोई गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया? क्यों नहीं दिया कॉम्पनसेशन ही? क्यों नहीं तुम शर्म से झुक गए कि हम फेल हो गए हमारी वैक्सीन? फिर तुम उसमें तर्क वितर्क लगा रहे। नहीं, ये हमने तो ये वो निकाला हुआ है, इससे लगा लेने से आप 100% फ्री हो गए, ये नहीं कि वैक्सीन लगाओ बिंदास घूमो। अब ये इस मुद्दे पे आ गए, वैक्सीन तुम्हारे सेफ्टी के लिए बोलते तो सर होता है कई लोगों को कि दवाइयाँ सूट नहीं होती है, अब कई गोलियाँ होती है कि लोगों को सूट नहीं होती है, तो हो सकता है वो वैसे कोई केस ऐसा नहीं रहता। हर दवाई हर गोली हर व्यक्ति को सूट होती है। सिर्फ ये देखा जाता है कि इसको कौन से प्रमाण के कितने mg की गोली देना है।
उसके ऊपर लिखा रहता है इसको 10 mg सूट हो सकती है, 20 mg, 50 mg, 100 mg, 500 mg, उसकी भी यानी कैपेसिटी अनुसार उसको टैबलेट दी जाती है। स्टार्टिंग जब शुरुआत करते हैं तो उसको 10-15 mg से शुरुआत करते हैं। एकदम से तुम 500 mg को दे दो तो खा लेगा, थोड़ी देर चक्कर आगे गिर जाएगा। मैं फिर आपसे यही पूछना चाहूँगा, जब आपको ऐसा लगता है कि वैक्सीन फर्जी है। फर्जी नहीं, उसको फर्जी नहीं बोल सकते, वो जुमला है। जुमला है। हाँ, जुमले ने एक नया जुमला मार्केट में दे दिया, तुम खेलते रहो, जुमते रहो। फॉलो कर गई, ये जानना चाहेगा था। महाराष्ट्र सरकार तो फॉलो करेंगी ना, केंद्र सरकार जो बैठी आदेश देंगी, निर्देश देंगी, उसको हर स्टेट में जो सत्ता में बैठे लोग रहेंगे उसको सुनना ही है ना। आज वो सत्ता में भले प्रदेश में महाविकास आघाड़ी बैठी है, लेकिन केंद्र चाहती है ना कि तुमको हमारा ही सुनना है, हम निधि देंगे तभी तुमको मिलेंगी, नहीं देंगे तुम चुपचाप बैठो भजन करते रहो। आज भी सत्ता में बैठ के ये बोलते तो ये 100 दिन के 100 दिन तो छोड़ो, 5 साल तो छोड़ो, ये 10 दिन नहीं चलेगी गवर्नमेंट, लेकिन आज वो 100 दिन के ऊपर भी चलेगी, उसके ऊपर भी जाएंगे, पूरे 5 साल भी निकालेंगे। लेकिन अभी तक के जो रातों रात बनाए थे जिन्होंने सरकार गवर्नमेंट, बिना नहाए धोए, बिना कोई पूजा पाठ किए, बिना कोई तिलक लगाए रातों रात जो गवर्नमेंट बनी थी, आज भी वो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ये बर्खास्त होना चाहिए, बस उसी यंत्रणा में लगे हुए, लेकिन वो किसी प्रकार के डेवलपमेंट में नहीं लगे हुए। हाँ, अगर वो ये करते कि ये सरकार कहीं तो भी कमज़ोर पड़ रही है, अब ये 5 साल लिए बैठ गए, इनको चलान दो, इनको सपोर्ट करो, ये जिस दिन धारणा बना लेना केंद्र गवर्नमेंट, मैं बोलता कोई प्रदेश खराब नहीं होगा। कि अपन वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, कोरोना और वैक्सीन पे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि नागपुर और महाराष्ट्र में इतनी बीमारी बढ़ गई है, वह भारत में बढ़ती जा रही है। ब्राज़ील जैसे देश में 3000 लोग पर डे मर गए हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आगे आ जाती है तो क्या अलग होगा? देशों में जो मर रहे हैं ये हम सुन रहे हैं, जो बाकी के देशों में मर रहे हैं हम सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमने अपने आंखों से नहीं देखा। ये भी जो आंकड़े आ रहे हैं, ये आज 2966 5008 पॉजिटिव हो गए, 3000 ठीक हो गए। अरे 5000 पॉजिटिव, 3000 ठीक हो गए, तुम्हारी वैक्सीन ही नहीं ढंग की, ना तुम्हारे पास में कोई यंत्रणा है ठीक उसको ट्रीटमेंट का, ठीक कहाँ से हो गए? ये वैक्सीन आने के पहले की कहानी है। कोविड-19 के ऊपर में इतने पॉजिटिव मिले, 500 मिले, 200 सुधर गए। अरे सुधर कैसे गए? तुम्हारे पास में तो उसका किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, तुम तर्क वितर्क करके उसको टोचा टाची करते रहे। उसमें साले को जिसका विल पावर मजबूत था बेचारा बच के जान बचा के वापस आ गया, कमज़ोर था बदल गया। तो वही सिलसिला चल रहा है आज भी। और मेरा तो पब्लिक से ये कहना है कि अपना विल पावर मजबूत रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, जहाँ ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ 2-4 100-50 5-25 लोग वहाँ मास्क का उपयोग करो, मास्क नहीं है तुम्हारे पास में रुमाल बांधो, गमछा लपेट लो। चलिए सर, आपने बहुत अच्छा यानी जानकारी दी है। कोरोना के लिए से आपने सीधा सीधा केंद्र की सरकार पे आरोप लगा दिया है, साथ ही साथ वैक्सीन को भी आपने एक जुमला बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं आज ठाकुर सर के साथ मिलकर आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।